हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय थर्ड वीडियो। आज मैं बताऊंगा कि एलएलएम हेलुसिनेशंस क्या होता है। सबसे पहले आपका एक टेस्ट लेते हैं। पूछता हूं मैं आपको कि आई वर्कड एट आईबीएम। अर्थ टू मून जो डिस्टेंस है वो 54 मिलियन किलोमीटर है। और तीसरा जो है चैट जीपीटी इज द बेस्ट टूल। इन तीनों में से सबसे सही बात कौन सी है? दी आंसर इज कोई भी बात बिल्कुल सही नहीं है। ये सारे एलएलएम के आउटपुट है। और कभी न कभी आपने भी एक ऐसा सिनेरियो फेस किया होगा कि आपने चैट जीपीटी को कुछ पूछा है और उसने सच नहीं बताया है या कुछ आउट ऑफ द प्लेस बोल दिया है जो बिल्कुल पूछे गए सवाल से एकदम अलग है। इसको बोलते हैं एलएलएम हेलुसिनेशंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि किस किस टाइप के हेलुसिनेशंस होते हैं। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि ये हेलुसिनेट क्यों करता है। और तीसरी चीज हम ये समझेंगे कि हेलुसिनेशंस को कैसे भगाया जाए या रिड्यूस किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस कंटिन्यूएशन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एलएलएम बोलता है कि वो 10 साल से आईबीएम पे काम कर रहा है। मतलब ये सेंटेंस एक अच्छा सेंस बना रहा है, कंटिन्यूड सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है क्योंकि एलएलएम 10 साल से काम कर ही नहीं रहा है। 10 साल पहले एलएलएम हुआ ही नहीं करते थे। दूसरा ये है कि आपने पूछ लिया है कि चलो एक रेस्टोरेंट का अच्छा फीडबैक दो, लेकिन वो रेस्टोरेंट का अच्छा फीडबैक देने की जगह वो एकदम जस्ट अपोजिट काम करता है, कॉन्ट्राडिक्टरी आउटपुट देता है। उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट कॉन्ट्रडिक्शन। बहुत सी बार गलत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, जैसे बोले कि बराक ओबामा पहला प्रेसिडेंट है। दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू, राइट? और कभी कभार बहुत ही नॉनसेंसिकल के क्लेम कर देगा कि स्काई इज ग्रीन। तो ये बहुत सारे अटपटे नॉट फैक्चुअली ट्रू ये सारे काम को बोलते हैं एलएलएम हेलुसिनेशंस। अब इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है? सबसे पहला कारण जो है, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, है डेटा क्वालिटी। डेटा क्वालिटी इशू क्यों क्यों आता है? फॉर एन एग्जांपल कि जब एलएलएम आपका ट्रेन हुआ है, क्या पता उसने रेडिट का डेटा यूज कर लिया और रेडिट में सारा डेटा सही तो होता नहीं, राइट? उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन जेन्यून नॉन ट्रू भी हो सकते हैं। तो आप जिस टाइप का डेटा पे एलएलएम को ट्रेन करोगे उस टाइप का वो इन्फॉर्मेशन आपको पास करेगा। और इस डेटा की एक कट ऑफ डेट भी होती है। लेट्स से कि 2024 में एलएलएम बना है, राइट? तब तो इसके पास मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन होगी नहीं। तो ये क्या करेगा कि उसके बाद की इंफॉर्मेशन शायद मेड अप या बनाने लगे। तो एक डेटा क्वालिटी इशू होता है। दूसरा होता है कि इंफॉर्मेशन को पुल कैसे किया जाए। कभी कभार बिन सर्च लगाता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करते हैं। तो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन पुल करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि मॉडल जो है आपका एलएलएम हेलुसिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और तीसरा जो कारण है एलएलएम हेलुसिनेट करता है उसका है इनपुट मेथड। क्योंकि अगर आप पूछ लो कि क्या कैट बात कर सकती है, क्या डॉग बात कर सकता है, क्या भालू बात कर सकता है, तो मॉडल आपको जवाब देगा नहीं। बट अगर आपने मॉडल को कॉन्टेक्स्ट दिया है कि मैं इस कार्टून सीरीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे भालू बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सवाल पूछोगे तो आपका सवाल सही या गलत हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट कॉन्टेक्स्ट पास करो, सही क्वालिटी डेटा यूज करो। और जो आपका जनरेशन मेथड होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे हेलुसिनेशंस ऐसे भी होते हैं जो एआई इंजीनियर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। उनको भी नहीं पता है कि ये एक्चुअली हेलुसिनेशन क्यों हो रहा है। इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स फॉर देम। ठीक है। अब इस हेलुसिनेशन को रिड्यूस कैसा किया जाए? तो सबसे पहले क्या है कि आप क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स पास करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था। अगर आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट पास करो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बॉन्डी बीच पे क्या हुआ था, कितने सैनिक थे वहां पे, तो वहां पे वो हेलुसिनेट नहीं करेगा क्योंकि आपका प्रॉम्प्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। दूसरा चीज है रिड्यूस द टेम्परेचर। ये क्या करता है कि मॉडल की क्रिएटिविटी को कम कर देता है। अगर आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि मॉडल की क्रिएटिविटी टेम्परेचर क्या होता है। जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतनी फैक्टफुल आंसर मिलेंगे, जितना हाई टेम्परेचर रखोगे उतना ज़्यादा मॉडल क्रिएटिव होने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा रैंडम आंसर जनरेट करेगा। और तीसरा है मल्टी शॉट प्रॉम्प्टिंग। मतलब एक ही शॉट के अलावा आप एक शॉट में सारी इंफॉर्मेशन पास करके आप स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन पास कर सकते हो जिससे मॉडल हेलुसिनेट नहीं करेगा। होपफुली डे 3 में आपको
समझ में आया हो कि एलएलएम हेलुसिनेशंस क्या होता है। अगर आपको और भी समझना है एलएलएम के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, एआई एजेंट के बारे में, तो बने रहिए। सब्सक्राइब एंड कमेंट द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट टू लर्न। ये है होने वाली एक 60 डे सीरीज जहाँ पे मैं आपको एआई और एलएलएम के सारे फंडामेंटल्स के बारे में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।